हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविज़न। संविधान में आपातकाल के बारे में भाग 18 में बात की गई है, अनुच्छेद 252 से लेकर 260 के बीच में। आपातकाल क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। अगर देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था पर अगर कोई खतरा होता हो तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आपातकाल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 में इसकी बात की गई है। संवैधानिक आपातकाल, अनुच्छेद 356 में इसके बारे में बात की गई है। वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 में इसके बारे में बात की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। घोषणा के आधार पर यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत अथवा इसके किसी अन्य भाग की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। यदि बाह्य युद्ध, आक्रमण या सेना विद्रोह कर देती है तो हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आसन खतरे के आधार पर भी क्या किया जा सकता है। 38वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 द्वारा क्या किया जा सकता है, आपातकाल लगाया जा सकता है। यदि बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह कर रहे हों, इसका खतरा भी पता चल जाए तब भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं आपातकाल। संविधान में आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर भी सशस्त्र विद्रोह शब्द शामिल 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बाह्य आपातकाल क्या होता है? यदि आपातकाल युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू किया जाए। अगर जब बाहरी कोई देश दूसरे देश पर हमला किया है तब क्या कह सकता है, बाह्य आपातकाल लगाया जा सकता है देश में। आंतरिक आपातकाल, यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू हो। यदि आपातकाल हमारे देश में ही सेना विद्रोह कर दी तो क्या करेंगे, तब आपातकाल लगाया जा सकता है। आपातकाल का प्रभाव क्षेत्र, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर ही लागू किया जा सकता है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में बात की गई है। लिखित सिफारिश, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगर मंत्रिमंडल लिख के देगा उसके बाद ही राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ना कि केवल प्रधानमंत्री के सलाह पर। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।